मोइना बूढ़ी और सरला बूढ़ी अपने घर के बरामदे में एक छोटा सा भोजनालय चलाती हैं। उनकी आमदनी का यही एकमात्र जरिया है। उनके अलावा उनके पास सिर्फ 2 नातिने हैं और इस दुनिया में उनका कोई नहीं। अरे सरला, कितना टाइम लगेगा? और दोपहर तो हो ही गई, अभी तक खाना भी नहीं बना। उधर ग्राहक तो आ भी चुके हैं। अरे तुम क्या कर रही है? सारा काम मुझ पे ही छोड़ देगी क्या? वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से इतना सारा काम। मैं क्या बैठी हुई हूँ? मैं भी तो काम कर रही हूँ। सुबह से कितने काम कर डाले, लेकिन कोई नाम ही नहीं लेता। मैं तो हमेशा ज्यादा काम करती हूँ, तू हमेशा कम करती है। ये तो ठीक नहीं। ठीक है, मान लिया तू ज्यादा काम करती है, मैं थोड़ा कम करती हूँ, लेकिन अभी तो थोड़ा हाथ चला ले। ठीक है, तू भी मेरी थोड़ी मदद कर दे, फिर जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ग्राहक भी चिल्लाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, तू जाकर थोड़ा बैठ जा, तेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। अरे ना, मैं भी काम करूंगी, तू और मैं दोनों मिलकर काम करें तो जल्दी हो जाएगा। चल देर मत कर। ठीक है, लेकिन बाद में बीमार पड़ी तो मुझे मत कहना। अरे पगली, चल काम करें साथ में। सरला बूढ़ी की नातिन गायत्री और मोइना बूढ़ी की नातिन चंपा दोनों सरला बूढ़ी की तबीयत को लेकर चिंतित हैं। सरला बूढ़ी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दादी, अब कैसा लग रहा है? कुछ ठीक महसूस कर रही हो क्या? हम किसी वैद्य को बुला लाएं? आप तो हमें कभी वैद्य को बुलाने ही नहीं देती। अरे दादी से क्या पूछ रही है? चलो ना, हम दोनों जाकर वैद्य को बुला लाते हैं। दादी को अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा रे, तू यही रहे, मैं खुद जाकर ले आती हूँ। दादी कहाँ अकेली है? मेरी दादी तो तेरी दादी के पास है ही, कोई दिक्कत नहीं होगी, तू चल। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो फिर देर क्यों करें? जल्दी चले, दादी की हालत तो सही नहीं लग रही। लेकिन होटल का क्या होगा? ग्राहक तो भर चुके होंगे, खाना भी तो नहीं बना है। आज तू अपनी दादी को होटल संभालने को कह, हम भी मदद करेंगे। मेरी दादी तो जा नहीं सकती आज। मेरी दादी अकेले कैसे संभालेंगी? फिर वो भी बीमार पड़ जाएंगी। तो अब क्या करें? जब तक दादी ठीक नहीं होती होटल बंद रहेगा, फिर घर कैसे चलेगा? वो बाद में देख लेंगे, अभी ये सब सोचने का समय नहीं है। अभी पहले वैद्य को लाना है। बिहारी बाबू गांव के सुनार हैं, साथ ही उनका एक बड़ा चमकदार होटल भी है। लेकिन गांव वाले उनकी जगह बुढ़ियों के होटल में जाना पसंद करते हैं। इसी बात से बिहारी बाबू बहुत जलते हैं। अरे क्या रे भोला, ये बुढ़ियों के होटल का क्या हाल है रे? सुना है कि सरला बुढ़िया बीमार है, इसलिए होटलवा ससुरा बंद है? अब बिल्कुल सही सुना है बाबू आपने। सरला बूढ़ी बीमार है, मोइना बूढ़ी अकेले संभाल नहीं सकती, ऊपर से बारिश भी तो हो रही है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, ऊपर वाले ने लगता है कि हमारी सुन ली है। लेकिन बाबू एक बात और है, गांव वाले कुछ भी हो जाए उन्हीं के होटल में खाना चाहते हैं। अरे दिन रात वहीं बैठे रहते हैं। अरे गांव वाले भी पगला गए। काश उस होटल को हम जलाइया ही देते तो न रहता बांस न बजती बांसुरी, लेकिन क्या करें, कर नहीं पा रहे। अरे क्यों नहीं कर सकते बाबू, चलिए, अरे हम उनके होटल में आग लगा देते हैं, सब धुआं धुआं कर देंगे, जलकर राख हो जाएगा सब। हाँ, वो होटल नहीं चला पाएंगे फिर। अरे हाँ रे, बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन ये बात हमको पहले काहे नहीं सूझी? इसीलिए ऐसी बातें मेरे दिमाग में आती हैं, आपके नहीं। हाँ, समझ गए। तेरा दिमाग चलता है या उल्टा चलता है, ये सब मैं जानता हूँ। अब जा, सब तैयारी कर, अब इस कांड को अंजाम देकर ही रहेंगे। तो आप सच में होटल जला देंगे? अरे एकदम हाँ, अब चल जा, तैयारी कर। ठीक है बाबू, मैं सब इंतजाम करता हूँ। कल रात ही हम होटल में आग लगा देंगे, बात ही खत्म। शंभू काका का एक लड़का है, वो मन ही मन गायत्री को बहुत पसंद करता है। लेकिन शंभू थोड़ा भोला है, इसलिए गायत्री उसे पसंद नहीं करती। उल्टा गांव के और लोगों के साथ मिलकर उसकी हंसी उड़ाती है। जो भी हो, शंभू दादा तुझे बहुत पसंद करते हैं। उनके हाव भाव से तो साफ पता चलता है। कौन सा हाव भाव? वो तो बस हक्का बक्का सा रहता है, मेरे सामने बोलने भी आएगा तो उसका मुंह लाल हो जाता है। लोग सोचते हैं कि वो मुझे पसंद करता है, तो क्या हुआ, थोड़ा सीधा साधा है। आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं? शंभू दादा तो अच्छे इंसान हैं। आज के जमाने में इतना सीधा साधा चल नहीं सकता, थोड़ी अक्ल होनी चाहिए, नहीं तो दुनिया में टिक नहीं पाएगा। इसलिए क्या तू शंभू दादा को मना कर देगी? इससे अच्छा लड़का फिर नहीं मिलेगा, सोच ले। मुझे नहीं चाहिए इतना अच्छा और सीधा साधा, वो समझ ही नहीं पाएगा मैं क्या चाहती हूँ, उसके साथ कैसे घर बसाऊं। ये बात तो सही है, लोग उसे बेवकूफ बना जाते हैं, फिर तेरा भी मजाक बनाएंगे। इसीलिए तो मैं उससे दूर रहती हूँ, उसे जो करना है करे, मुझे क्या। अगर तू यही सोचती है तो शंभू दादा को साफ साफ बोल दे। ठीक है, जब उससे सामना होगा मैं साफ कह दूंगी, उस जैसे बुद्धू के साथ मैं नहीं रह सकती। देख बोला, काम धीरे धीरे और सावधानी से करना, काम होते ही तुरंत यहाँ से निकल जाना, ठीक है?
हाँ हाँ, वो तो जरूर बाबू। इस घर में बूढ़ियों की 2 नातिनें भी रहती हैं। अगर वो बूढ़ी ना समझे तो भी नातिनें तो जरूर समझ जाएंगी ना। और अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमको बख्शेंगी नहीं। अरे चलिए, लंबी लंबी बातें मत कर, केरोसिन को पूरे होटल में फैला दे ताकि आग अच्छी तरह से लगे। चल 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 चल, जल्दी कर जल्दी कर। हाँ हाँ ठीक है बाबू, ठीक है। मैं 2 किलो केरोसिन का तेल लेकर आया हूँ और मैं यहाँ सारा होटल में ही डाल देता हूँ। रुक जाओ। हाँ ले, अब मसाल फेंक दे। होटल की छत पर ऐसा फेंक कि होटल पूरी तरह से जलकर राख हो जाए और धुआं धुआं कर दे। ले। लेकिन बाबू, होटल के साथ साथ अगर उनका घर भी जल गया तो होटल तो उनके बरामदे में ही है ना। अरे घर का कुछ नहीं होगा, होटल जलने लगेगा तो उनकी नींद खुल जाएगी, वो खुद ही आग बुझा लेंगे। और अगर घर जल भी गया तो हमको क्या है? अरे पूछे कि नहीं पूछे? अरे पर घर जलने से वो लोग भी जल जाएंगे बाबू, ये भी तो सोचिए। अरे तो जल जाए तो जल जाए, वैसे ही उनके पैर कब्र में लटके हुए हैं बुढ़ियों के, क्या करेंगे जिंदा रहकर? समझो, एक मुसीबत से छुटकारा मिलेगा इस गांव को, हमको सबको। मैं इसकी फिक्र नहीं करता, तू तो जैसा कहा है वैसा कर बस। चल 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 चल, अब भाग, चल चल, भाग ले भाग ले भाग ले। होटल में आग लगते ही बारिश हो गई। होटल आधा जल चुका था कि बारिश ने आग बुझा दी। हाय हाय, ये हमारे साथ क्या हो गया? किसने हमारा सब कुछ जला दिया? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमारे होटल में कैसे आग लग गई? तुझे क्या लगता है ये काम किसने किया होगा? हो सकता है ये आग खुद ही लग गई हो। नहीं रे, छत पर तो एक मशाल पड़ी है। कोई भी प्राकृतिक कारण मशाल को उड़ाकर होटल पर नहीं गिरा सकता, है ना? तूने सही कहा, मैंने ये नहीं देखा था। मतलब किसी ने जानबूझकर दुश्मनी में होटल जलाने की कोशिश की है। लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? कौन हमसे इतना नाराज हो सकता है? हमारा होटल जलाने से किसे फायदा होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। इस गांव के लोग तो हमें बहुत प्यार करते हैं, हमारी रसोई की सब तारीफ करते हैं। हम अगर एक दिन होटल बंद रखें तो लोग किसी और होटल में नहीं जाते, हमारे खाने के लिए ही इंतजार करते हैं। तो ऐसे लोग हमारा नुकसान करेंगे, ये मानना मुश्किल है। तो इसका मतलब किसी ऐसे का हाथ है जिसे हमारे होटल बंद होने से फायदा होगा। एक दिन तो सब सामने आ ही जाएगा। लेकिन अब क्या होगा? होटल तो आधा जल चुका है। इस जले हुए होटल को जलाना मुमकिन नहीं। अब क्या करें? होटल के साथ हमारा नसीब भी जल गया। देखना होगा अब क्या करना है। क्या हुआ गायत्री, तुम लोग यहाँ यूँ उदास क्यों खड़े हो? कुछ हुआ है क्या? अरे तुम कहाँ रहते हो? गांव में रहते हो या नहीं? पूरे गांव को पता है कि हमारे साथ कितना बड़ा हादसा हुआ है और तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं है। गांव वालों ने तो कुछ भी नहीं बताया। तुम बताओ क्या हो गया? कल रात किसी ने हमारे होटल में आग लगा दी। क्या? इस गांव में कौन तुम्हारे होटल में आग लगाएगा? मुझे लगता है कि कोई हादसा हुआ होगा। कोई आग क्यों लगाएगा? अरे नहीं, होटल की छत पर बड़ी सी मशाल पड़ी थी। हमें पूरा यकीन है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। क्या बात कर रही हो? सच में? लेकिन ऐसा कौन करेगा? क्या तुम्हें पता है कि किसने किया? किसी पे शक है क्या? तुम भी ना शंभू, अगर हमें पता होता तब तो हम कहते ना। हाँ वैसे तुम कह तो सही रही हो, मैं समझ नहीं पाया। देखो माफ करना गायत्री, गलती हो गई। चलो अब जाओ, हमारा मूड ठीक नहीं है। चलो ठीक है, मैं तो चलता हूँ, लेकिन एक बात कहूँ? हाँ कहो। मैं जरूर पता लगाऊंगा कि तुम्हारे होटल में आग किसने लगाई। मैं उस शैतान को तुम्हारे सामने लाकर ही दम लूंगा, देखना। ठीक है, पहले ढूंढो तो सही। जब मिल जाए तब हमें बताना, हम उसका हिसाब करेंगे। अरे भोला, अरे सुन 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 सुन, इधर इधर, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ शंभूदा, कहो ना, क्या बात है? ये बता, ये तू परसों रात को केरोसिन खरीद कर ले गया था ना? इतना सारा केरोसिन रात में क्यों ले गया था रे? केरोसिन? कहाँ? मैंने केरोसिन कहाँ खरीदा? तुम भी ना दादा, रात को कुछ देख लिया होगा या कोई माल वाल फूक किया हो क्या? कौन जानता है किसने खरीदा केरोसिन? बिल्कुल नहीं, मैंने कोई नशा नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है कि वो तू ही था। मैंने अपनी आंखों से तुझे केरोसिन लेते हुए देखा है। बता क्यों ले गया था? हेलो, अब तुम ही बताओ, मैं इतना केरोसिन क्यों खरीदूंगा? अब ये तो तू बताएगा ना क्यों खरीदेगा। झूठ क्यों बोल रहा है? मैं सीधा साधा हो सकता हूँ पर सच बोलता हूँ। मैंने तुझे देखा है तो मतलब देखा है। अब तू बता। अरे हाँ 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 अरे याद आया, मैं तो अपने घर के लिए तेल ले आ रहा था ना। फिर से झूठ। तूने वही तेल लेकर बूढ़ियों के होटल में आग लगा दी है ना? क्या? बूढ़िया के होटल में आग लग गई? कब? कहाँ? अरे तेरी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कब हुआ ये? और नौटंकी करेगा तू अभी? झूठ बोलेगा? देख बोला, अब हद पार हो रही है, बता रहा हूँ मैं। देखा है ना मेरा हाथ? इसका एक थप्पड़ लगाऊंगा ना, सारा सच तेरे पेट से बाहर आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ दादा। मैं क्यों आग लगाऊंगा? आप कैसी बातें कर रहे हो? चल अब तुझे बूढ़ियों के पास ले चलता हूँ। तूने ही आग लगाई है, मैं साबित करके रहूंगा। चल। अरे पकड़ सको तो पकड़ लेना। चंपू से सारी बात सुनकर गायत्री और चंपा ने तय कर लिया कि अब बिहारी बाबू का फैसला वो खुद करेंगी। इसी वजह से सुबह सुबह वो दोनों निकल पड़ी बिहारी बाबू के घर की ओर। बिहारी बाबू, ओ बिहारी बाबू, घर में हैं? आपसे मिलने हम दोनों खुद आए हैं।
अरे क्या हो गया है? तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? क्या हमने तुमको मिलने के लिए कहा था क्या? अरे अगर आप मिलना नहीं चाहते थे तो खुद हमारे घर क्यों आए? हम कब गए तुम्हारे घर पर? अरे पगला उगला गई हो क्या तुम लोग? रात को मशाल लेकर आप दोनों हमारे घर आए थे, फिर हमें ना पाकर हमारे होटल में आग लगाई और फिर चले गए। ये कहाँ बोल रही हो तुम? मतलब तुम कह रही हो कि हमने तुम्हारे होटल में आग लगाई है? बुड़बक बुड़बक हो गई हो क्या? कह नहीं रहे, साफ साफ बोल रहे हैं। बताइए, क्या ये सच नहीं है? हमें सबूत मिल चुका है। अरे कहाँ है सबूत? दिखाओ, हमको भी तो सबूत दिखाओ। बिना सबूत के यहाँ कोई बात नहीं चलेगी। हाँ चले आते हैं। सबूत तो आपके पास ही खड़ा है, यही भोला। बताना, क्यों नहीं बता रहा? अरे मैं क्या कहूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? देखा, जिसे तुम सबूत बनाकर लाई हो वो खुदा ही कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया है। अब मैं कैसे मान लूं? हमारे साथ चालाकी ठीक है, हम फिर आएंगे सबूत लेकर। इस ससुरा छुटकी सी पिद्दी सी लड़की हमको धमकी देने आई, कहती है कि मेरा फैसला करेगी। अरे इतने सालों से मैं इस गांव का फैसला करता आया हूँ, अब ये मेरा फैसला करेगी। अरे बाबू, अभी तक उन्होंने आपको सही से पहचाना नहीं है। अगर पहचान लेती तो यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करती। पहचानेगी कैसे? आई ही है 2 दिन पहले। पहले दुनिया को समझ ले, फिर मुझे समझेगी। लेकिन बाबू, उन्होंने आपको धमकी दी है, अगर वो सच में सबूत निकाल लें तो? अरे तो कौन सा सबूत मिलेगा? कहाँ मिलेगा? कैसे मिलेगा? ये बात तो तू और हम ही जानते हैं ना। जब तक हम चुप हैं तो कोई कुछ नहीं जान पाएगा। बस हाँ, ये सही कहा आप। ये लड़ाई बेकार है उनके लिए। हाँ, ये सही कहा आपने। ये लड़ाई बेकार है उनके लिए। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमसे पंगा लेना क्या होता है। हाँ, इनकी हालत देखकर तो अब मुझे हंसी आती है। हाय रे, होटल गया, कमाई का रास्ता गया, अब हमसे दुश्मनी मोल लेकर सारा मान सम्मान भी जाएगा इनका, देखना। लेकिन बाबू, बारिश की वजह से होटल आधा ही जला, पूरा नहीं जल पाया। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है रे बुड़बक? वो है एक जला होटल जो अब नहीं चल सकता। हमारा मकसद तो पूरा हो गया ना। हाँ, ये कही आपने पते की बात। हमारा तो मकसद था होटल बंद करना, सो तो हो गया। हाँ, अब बस बैठकर इनकी बर्बादी का मजा ले। परिस्थितियों के कारण सरला की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ मोइना समझ नहीं पा रही कि अकेले होटल कैसे संभाले। तेरी हालत तो हर दिन बिगड़ रही है, ऐसे में होटल कैसे चलेगा? दादी, आपको होटल की चिंता है, इधर दादी की हालत बहुत खराब है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा? दिख रहा है रे, लेकिन होटल की चिंता ना करूं तो तेरी दादी की दवा का खर्च कहाँ से आएगा? हमारे पास पैसे नहीं है। क्या करूं दादी, मुझे अपनी दादी की हालत की बहुत चिंता हो रही है। होटल छोड़कर कोई और काम भी नहीं मिल रहा। इस बारिश के मौसम में कहाँ काम मिलेगा रे? और इस मौसम में आप अकेले होटल भी नहीं चला सकती। मैं जैसे तैसे चला लूंगी, लेकिन सरला का क्या होगा? उसे तो वैद्य को दिखाना पड़ेगा। एक बार दिखाया तो था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब तो थोड़ा ठीक हुई थी, लेकिन होटल में आग लगने के बाद फिर से बीमार पड़ गई। अब क्या करें दादी, दादी की हालत बहुत खराब है। मैं यहाँ हूँ, तू जा और वैद्य को बुलाना। लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, ऐसे में जाऊँ कैसे? जाना तो पड़ेगा। डर लग रहा है क्या? तो तू दादी के पास बैठ, मैं खुद जाती हूँ। नहीं दादी, आप इस बारिश में नहीं जा सकती हैं। मैं जाती हूँ, आप दादी का ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। उधर शंभू लगातार सबूत की तलाश करता है। आखिरकार उसने बिहारी बाबू के घर के पीछे से एक केरोसिन की बोतल ढूंढ निकाली। अरे शंभू, इतनी सुबह सुबह हमारे घर क्यों आए? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या इरादा है, बताओ तो। अरे कोई इरादा नहीं है बहन, मैं बस सबूत देने आया हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं आग लगाने वाले का सबूत निकाल के ही लाऊंगा। ये देखो। अब तो सबको पता है बिहारी बाबू और भोला ने ही ये काम किया है। हाँ, उसी के खिलाफ सबूत लाया हूँ। हालांकि ये एक बोतल काफी नहीं होगा। क्या सबूत लाए हो, दिखाओ। उस दिन मैंने भोला को केरोसिन खरीदते देखा था, लेकिन तब समझ नहीं पाया, और आज खोजते खोजते बिहारी बाबू के घर के पीछे ये बोतल मिली। तो अब तो साफ हो गया, हमें और सबूत चाहिए। उम्मीद है भोला को पकड़ने पर और मिल जाएगा। तो चलो अब हम मिलकर भोला को पकड़ते हैं, उससे पूछेंगे तो वो जरूर मानेगा। और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक केरोसिन की बोतल के सहारे बिहारी बाबू पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। देखना, तभी तो मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। चलो चलो चलो, मुझे पता है भोला कहाँ है। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। चलो चलो, अब देर नहीं करनी चाहिए। ए भोला, अरे रुक रे, रुक रुक रुक। आज तो तू बिल्कुल नहीं भाग पाएगा। उस दिन तो मेरे हाथों से बच निकला था। क्यों? अगर मैं ना भागूं तो क्या करोगे? तुम्हारे साथ गांव में जो मजाक उड़ता है ना, वो क्या बिना वजह है? शंभू का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन हम कैसे हैं ये तो अच्छी तरह जानता है। यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ। ये शंभू दादा तुम लोगों को ना झूठी कहानी सुना रहा है, बरगला रहा है ये। हाँ, वाह 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 वाह, मैं झूठ बोलूंगा? गायत्री,
यकीन करो मैंने एक भी बात झूठी नहीं कही है। मुझे पता है शंभू, तुम हमेशा सच बोलते हो। तुम चाहे जैसे भी हो, झूठ बोलने वाले नहीं हो। देखा, अब कहाँ भागेगा साले। अब हम मिलकर तुझे पकड़ेंगे, उसके बाद फिर। अरे पहले पकड़ कर तो दिखाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। देखा, कहा था ना, अब कहाँ भागेगा। भागने की कोशिश में घायल हो गया। बुरे लोगों का यही हश्र होता है। सही कहा शंभू, बुरे कर्म की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अरे देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। अरे रे 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 रे, बहुत दर्द हो रहा है। बचा सकते हैं, एक शर्त पर। अगर तू सब कुछ सच सच मान ले, तभी हम तुझे वैद्य के पास ले जाएंगे। हाँ, मैं मान रहा हूँ। मैंने और बिहारी बाबू ने मिलकर तुम्हारे होटल में आग लगाई थी ताकि वो बंद हो जाए। देखो, मुझे माफ कर दो। अब तो सही वक्त आने पर सबके सामने सच बोलेगा ना। बोल। हाँ, बोलूंगा। पहले मुझे बचा लो। रे 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 रे, आधा जला हुआ होटल 2 बूढ़ी औरतें किसी तरह फिर से शुरू करने की कोशिश करती हैं। गांव वालों को बुलाकर वो सब बताती हैं। गांव वालों, तुम सब जानते हो हमारे होटल की हालत क्या है। तुम लोग आते हो, लेकिन हम खाना नहीं दे पा रहे। ऊपर से बारिश के इस मौसम में होटल को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हम बिल्कुल असहाय हैं। अब तो हमारे पास पर्याप्त सबूत है। हम गांव वाले मिलकर उनके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। हम पैसों की मदद नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं कि बिहारी बाबू को उनके किए की सजा मिले। अरे चिंता मत करो बूढ़ी माँ, जब हम साथ हैं तो सबूत हमारे पास हैं, तो हम जरूर बिहारी बाबू को सजा दिलवाएंगे। इसलिए ही हमने तुम लोगों को बुलाया है। कृपया हमारी मदद करो, बस यही चाहिए हमें। हम फिर से अपना होटल शुरू कर लेंगे। चलो, अब हम सब बिहारी बाबू के घर चलते हैं और न्याय मांगते हैं। चलो। क्या बात है बिहारी बाबू, आपने कहा था सबूत लेकर आओ। अब हम सबूत लेकर आए हैं। हाँ, कहाँ है सबूत? और भोला, ये तेरी हालत ऐसी कैसे हो गई? क्या इन्होंने तुझे मारा क्या? बता, सच सच बता तू। उसे जो कहना है वो कहेगा। हम उसे यहाँ सिर्फ सच बुलवाने लाए हैं। सब कुछ हमको साफ साफ बताओ। क्यों आए हो सब लोग मिलकर? बोलो। आपने ही हमारे होटल में आग लगवाई। भोला ने खुद कबूल किया है। झूठ है, साफ साफ झूठ है। हमने कुछ नहीं किया। भोला तुमसे झूठ बोल रहा है। बिल्कुल नहीं। हमने कैरोसिन खरीदने से लेकर मशाल तक सबके सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। सब हमको फंसाने की साजिश है। अरे मुझको क्या पैसे की कमी है? बताओ भला। पैसे की नहीं, इंसानियत की कमी है। आप एक जलनखोर आदमी है। चुप रहो तुम सब। अब बताएंगे आप कि आपने किया है या नहीं, वरना हम अपना फैसला खुद लेंगे। अच्छा, अब जब तुम जान ही गए हो तो मैं माफी मांगता हूँ। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं होगा। मैं माफी मांगता हूँ। हम आपका सम्मान करते हैं, इसलिए माफ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार ऐसी गलती हुई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। और एक बात, आगे से हमें आप आसपास नहीं दिखने चाहिए। गांव वाले मिलकर होटल को फिर से शुरू करने का निर्णय लेते हैं। उसी रात जोरदार तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। हाँ, हमने सोचा था कि अभी से काम शुरू कर देंगे, लेकिन इस तूफान में तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल नहीं, हम सब मिलकर अभी शुरू करेंगे। बिहारी बाबू को दिखा देंगे कि हम सब एक हैं। लेकिन इस तूफान में काम करना मुश्किल होगा। क्यों नहीं होगा? हर कोई एक एक काम हाथ में ले ले तो सब पूरा हो जाएगा। हाँ, ये तुमने सही कहा। चलो काम शुरू करते हैं। और हाँ, इस तूफान से डरने की जरूरत नहीं। ये ऊपर वाले का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसने ही हमारे होटल को पूरी तरह जलने से बचाया। ठीक है, मैं सारी जरूरी चीजों का इंतजाम करता हूँ। चलो, आखिरकार हम अपने होटल को फिर से ठीक कर पाए। अब गांव वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा। अब से गांव के लोग यहाँ आराम से खा सकेंगे, और ये सब सिर्फ गांव वालों की वजह से ही संभव हुआ है। हमारी दोनों नातिनों ने भी कम नहीं किया। शंभू भी उनके साथ था। सबने मिलकर हमारे होटल को ठीक कर दिया। इस तूफान और बारिश के बीच उन्होंने होटल ठीक कर दिया। यही बड़ी बात है। हाँ, हमारी सारी मनोकामनाएं अब धीरे धीरे पूरी होंगी। सब समझ में आ गया, लेकिन अब से तेरा बीमार होना बंद होना चाहिए। जब भी तू बीमार होती है, हमारा ये होटल डगमगाने लगता है। अब बीमार नहीं पड़ूंगी। पहले तो हल्का बीमार थी, फिर इस होटल की चिंता ने मुझे और बीमार कर दिया। अब हमारा होटल फिर से ठीक हो गया है। हमेशा सोचती थी कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन जिसके पास गांव वाले हैं, उन्हें और किसी की जरूरत नहीं होती। सही कहा। और इस बिहारी बाबू को भी सजा मिली है। इतने लोगों के बीच अपमानित हुआ। उम्मीद है कि अब वो कभी हमें नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकेगा। छोड़ो ये बातें, अब हमें फिर से होटल को संभालना है। अच्छा ही हुआ कि होटल को फिर से बनाया गया, वरना इस बारिश में हम मुश्किल में पड़ जाते। बिल्कुल सही कहा। ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है।
इसके बाद बिहारी बाबू ने कभी बूढ़ी महिलाओं के होटल की तरफ देखा तक नहीं। दोनों बुढ़ियाएं अपनी नातिनों के साथ होटल चलाकर अपने जीवन को और बेहतर बनाती हैं। गांव वाले उनके बनाए खाने से खुश हैं।